हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। पिछले कुछ वक्त से हम डिफरेंट ग्रहों की युति कंजंक्शंस कर रहे हैं और हम अब तक सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा की युतियां कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कलपुरुष कुंडली के स्वामी मंगल की युति के बारे में। और चूंकि मंगल कलपुरुष कुंडली का स्वामी है, तो जनरल एनर्जी, हमारी मोटिवेशन, हमारी विल पावर और ये सब ग्रहों में सबसे ज्यादा मारक मैलेफिक ग्रह है। जो नुकसान मंगल कर सकता है वो और कोई ग्रह नहीं कर सकता। हालांकि मंगल एक सडन स्ट्राइक है और अगर हम उस एनर्जी का, जनरल की एनर्जी का सही इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही समृद्धि देने वाली हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत सी प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। ये हमें बहुत सी जीत दिला सकती है। ये हमें बहुत सी और चीजें भी दे सकती है। और तो चलिए आज बात करते हैं मंगल की दूसरे ग्रहों के साथ युति की। अब हम पहले ही सूर्य की युति दूसरे ग्रहों के साथ कर चुके हैं, जिसमें मंगल के साथ भी शामिल है। इसी तरह बुध की सब ग्रहों के साथ, मंगल के साथ भी। तो अब मैं दोबारा सूर्य मंगल, बुध मंगल, शुक्र मंगल और चंद्रमा मंगल युति के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक दूंगा, जिस पर क्लिक करते ही आप सीधा उस स्पेसिफिक भाग में चले जाओगे जहां सूर्य और मंगल युति, बुध और मंगल युति, शुक्र और मंगल युति और चंद्रमा और मंगल युति के बारे में बताया गया है। तो जिन लोगों को ये युतियां हैं या जो चारों युतियों में दिलचस्पी रखते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में दिए गए स्पेसिफिक लिंक्स को देखें ताकि आप उन लिंक्स पर जा सकें और वो वीडियो देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मंगल और बृहस्पति, जुपिटर की युति से। अब मंगल और बृहस्पति की युति बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। वजह ये है कि इनका आपस में 1 और 12 का कनेक्शन है, 1 और 12 का रिलेशनशिप है। कैसे? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? जब आप मंगल और बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशियों को देखते हैं, पहले मंगल को देखें। मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या है? जो मेष है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि का 12वां भाव, हाउस, क्या है? वो मीन राशि है, जो बृहस्पति की राशि है। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि के लिए बृहस्पति 12वां भाव बनता है, नुकसान, अकेलेपन और एकांत का भाव। और फिर देखते हैं बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि या साइन को। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि क्या है? वो धनु है। और धनु राशि का 12वां भाव क्या है? धनु राशि का 12वां भाव वृश्चिक राशि है, जिस पर मंगल का शासन है। जिसका मतलब हुआ कि मंगल और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशियों के लिए दूसरे ग्रह की राशि 12वां भाव बनती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक साथ एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं या एक तालमेल में होते हैं, तो अगर आप एक ग्रह की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो नुकसान हो सकता है अगर आप दोनों एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते। यानी मंगल और बृहस्पति की एनर्जी को खासकर युति में बैलेंस करना पड़ता है ताकि मूल त्रिकोण राशियों की एनर्जी दूसरी राशि पर हावी ना हो जाए। दूसरी बात, जब आप मंगल और बृहस्पति की दूसरी अदर राशियों को देखते हैं, मंगल की दूसरी राशि क्या है? वो वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का दूसरा भाव क्या है? वो धनु राशि है। तो वृश्चिक राशि के लिए धनु राशि आमदनी, जीविका, लाभ, परिवार, पोषण, सिद्धांतों और मूल्यों का दूसरा भाव बन जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप बृहस्पति की दूसरी राशि देखें, बृहस्पति की दूसरी राशि मीन है। मीन राशि का दूसरा भाव क्या है? वो मेष राशि है, जिस पर मंगल शासन करता है। जिसका मतलब फिर से मंगल एक मीन राशि वाले व्यक्ति के लिए आमदनी का जरिया बनता है और बृहस्पति एक वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के लिए आमदनी का जरिया बनता है। जबकि बृहस्पति की एनर्जी अगर अक्लमंदी से ना निबटी जाए तो वो मेष राशि के लिए नुकसान देने वाली चीज बन सकती है और वृश्चिक की एनर्जी धनु राशि के लिए नुकसान देने वाली चीज बन सकती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, यकीनन मंगल और बृहस्पति। लेकिन ये एक पेचीदा कॉम्बिनेशन है, खासकर अगर एक को पूरी तरह हावी होने दिया जाए।
मंगल और बृहस्पति के बारे में दूसरी बात यह है कि जिस राशि में मंगल ऊंचा एक्सॉल्टेड होता है वहां बृहस्पति नीचा डेबिलिटेटेड होता है, और जिस राशि में बृहस्पति ऊंचा होता है वहां मंगल नीचा होता है। तो इनका एक यिन और यांग वाला रिश्ता भी है और विपरीत आकर्षित करते हैं वाला रिश्ता भी। हालांकि ये राशि चक्र ज़ोडिएक में सबसे ज्यादा धन देने वाली, स्पष्टता देने वाली और सबसे ज्यादा उपलब्धि अचीवमेंट देने वाली युति में से एक है, और बहुत अच्छे अंदाज में और सच में बहुत सात्विक अंदाज में। ये कोई अग्रेसिव मर्दाना असर वाली युति नहीं है जहां दो पाप ग्रह मिलकर दूसरों पर जुल्म ढाएं। ये वो एनर्जी नहीं है। ये एक बिल्कुल रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, और इसलिए मंगल और बृहस्पति का साथ आना बहुत बड़ी उपलब्धियों वाली युति है। क्योंकि बृहस्पति मंगल की जीतने वाली स्पिरिट, खत्म करने वाली स्पिरिट, उसकी हाई मोटिवेशन को ताकत देगा। बृहस्पति उस एनर्जी को बढ़ाएगा और मंगल दूसरी तरफ उस ज्ञान, विजडम का, सीख का, नॉलेज का इस्तेमाल करेगा और ज्यादा जीतने और हासिल करने के लिए। और इसलिए ये एक जबरदस्त युति है। हालांकि जिस व्यक्ति के पास मंगल और बृहस्पति एक साथ होते हैं वो ऊंची उपलब्धियां हासिल करने वाले होते हैं, और वो बहुत ही विद्वान भी हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास डिग्रियां ना हो, लेकिन उनके पास जरूर बहुत सी सीख होगी, और उनके पास बहुत सा तजुर्बाती सीख, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सकती है। जिंदगी की सीख ने उन्हें बहुत सी अक्लमंदी भी दी होगी। हालांकि उनके पास बहुत सी ठोकरें भी आई होंगी। वो कई बार गिरे होंगे, क्योंकि मंगल खतरों में दौड़ता है। मंगल फैसला करता है, चलो मैं ये करता हूँ। बृहस्पति उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल का हाथ ऊपर रहता है। तो अगर मंगल का हाथ ऊपर है, मंगल ज्यादा ताकतवर है, तो व्यक्ति पहले खतरों में दौड़ता है और फिर बाद में एहसास होता है कि उसके मन के किसी कोने में हमेशा एक आवाज होती है जिसे मंगल दबाने की कोशिश करता है। तो जब भी हम कोई फैसला लेते हैं, हम सोचते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो तो तुम सोच सकते हो क्या वो हाँ कहेगी या नहीं। अगर उसने हाँ कह दिया तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन क्या पता उसने ना कह दिया, तो तुम दो मन में हो कि करूं या ना करूं। तो पेचीदा चीजों में हमेशा तुम्हारे मन में दो आवाजें होंगी। जिन चीजों के बारे में हम फैसला नहीं कर पाते, उसकी वजह भी ये हो सकती है कि दो एनर्जी एक दूसरे के उलट काम कर रही है। मंगल और बृहस्पति की एनर्जी कुछ हद तक यही है, खासकर अगर बृहस्पति सोचता है कि तुम्हारे लिए कोई फैसला लेना बहुत अक्लमंदी नहीं है और मंगल करना चाहता है और उसे करके आगे बढ़ना चाहता है, तो ये एक खिंचाव, टग ऑफ वॉर चलता रहता है। और तो फिर क्या होता है, या तो तुम खतरे में दौड़ पड़ते हो और बाद में एहसास होता है कि शायद मैंने बहुत जल्दी हाँ कह दिया, मुझे तुरंत हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। क्योंकि मंगल चाहता है कि तुम फैसला लो, मंगल एक्शन लेना चाहता है, तो मंगल पूरी तरह एक्शन लेने के बारे में है। बृहस्पति बाद में अक्ल देता है कि ठीक है, तुमने कर लिया, तुमने ये एक्शन ले लिया, लेकिन हो सकता है तुम जल्दबाजी में थे, तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए था। तो मंगल ज्यादातर जल्दबाजी है। दूसरी तरफ बृहस्पति अक्लमंद आदमी, अगर बृहस्पति का हाथ ऊपर है तो ये व्यक्ति फैसला लेने से पहले बहुत लंबा सोचेगा। कभी कभी मौका हाथ से निकल जाता है। इस युति के साथ दोनों तरह से हो सकता है। अगर किसी के पास ये युति है तो कभी कभी वो पाएंगे कि वो कुछ चीजों में बहुत जल्दबाजी करके घुसे हैं, जिसका बाद में पछतावा होता है। तो कभी कभी उन्हें एहसास होगा कि मैंने वक्त पर फैसला नहीं लिया, वक्त पर फैसला नहीं किया, इसलिए अब मैं नुकसान उठा रहा हूं और वो मौका हाथ से निकल गया। लेकिन अगर तुम उस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ हो, तुमने दूसरे पहलुओं को देखा और जल्दी से फैसला ले लिया, तो ये तुम्हें ऊंची उपलब्धियां हासिल करने के लिए दी गई एनर्जी है। ऊंची उपलब्धि उसे नहीं मिलती जो इतना सोचने में वक्त बर्बाद करे, टाल मटोल करे, लेकिन ऊंची उपलब्धि उन्हें भी नहीं मिलती जो दोनों पहलुओं को ना देखे, जो स्ट्रैटेजी के साथ काम ना करे, जो चालाकी से ना करे, जो अक्लमंदी से काम ना करे। अगर तुम बिना सोचे समझे खतरों में दौड़ पड़ते हो तो कई बार ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो
तो अगर तुम्हारे पास मंगल और बृहस्पति की एनर्जी है तो उस एनर्जी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। ऊंची सीख और ऊंची अक्लमंदी की एनर्जी, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातों का पछतावा भी होगा, तो इस एनर्जी से बहुत सावधान रहना। ये ऊंची उपलब्धि की एनर्जी है, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो और ये तुम्हें बहुत सी जीत दिलाएगी। शनि एक बहुत अजीब एनर्जी है। क्यों? क्योंकि शनि मंगल की राशि में, वो भी मंगल की मूल त्रिकोण राशि में, नीचा डेबिलिटेटेड होता है। शनि मेष राशि में नीचा होता है, हालांकि मंगल मकर राशि में ऊंचा एग्जॉल्टेड होता है, जिस पर शनि शासन करता है। तो ये एक अजीब रिश्ता है जहां एक दूसरे का एहसान मानता है लेकिन दूसरे को ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल खतरों में दौड़ रहा है, जल्दी फैसले ले रहा है, एक्शन ले रहा है। शनि क्या है? शनि है धीरे चलो, अक्ल से चलो, रेस जीतो, सब्र करो, लगे रहो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, अपना वक्त लो, बहुत बहुत अच्छी तरह योजना बनाओ। देर आयत दुरुस्त आयत। और मंगल क्या है? मंगल कहता है जल्दी करने वाला आदमी पहले दाना चुग लेता है। तो एनर्जी एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो व्यक्ति के दिमाग में भी एक खिंचाव चलेगा, जहां मंगल कहता है मुझे आगे बढ़ना है और शनि कहता है चलो प्लान करते हैं, हमारे पास काफी जानकारी नहीं है, क्या हम सारी जमीन कवर कर रहे हैं? क्या ये नियम और कानून के मुताबिक है? क्या तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो? क्या हम सही काम कर रहे हैं? तो शनि का मतलब है सही काम, सही तरीके से, सही ढांचे में, सही प्रोसेस में करना। जबकि मंगल कहता है कि हमें हासिल करना है, और अगर तुम हर बार सही होने और तभी करने का सोचोगे तो शायद हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां व्यक्ति पहले कुछ करने में दौड़ पड़ता है और फिर रास्ते में प्रोसेस या ढांचे को सही करने की कोशिश करता है। यानी पहले सफर शुरू करो और रास्ते में ये देखो कि दरवाजा अच्छे से बंद है या नहीं, सीट बेल्ट लगी है या नहीं। तो ये वो आदमी है जो पहले गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करता है, अपने कनेक्शन चेक करता है, देखता है कि दरवाजा बंद है, लोगों से बात करता है, ऑफिस फोन करता है और वो सब। जबकि अगर शनि का हाथ ऊपर है, अगर शनि ताकतवर है, तो ये आदमी पहले गाड़ी में बैठेगा, सीट बेल्ट लगाएगा, अपने रियरव्यू मिरर में देखेगा सब कुछ ठीक है क्या, डैशबोर्ड की लाइट्स चेक करेगा, अपना पैनल चेक करेगा। और अगर शनि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो ये आदमी गाड़ी में बैठने से पहले अपने पहिए भी चेक करेगा। वो चारों पहियों को देखेगा कि कहीं हवा का प्रेशर कम तो नहीं है। और आमतौर पर मंगल शनि वाले लोग वो होंगे जो ऑफिस से देर से निकलेंगे और फिर बीच में दौड़ने लगते हैं। वो समय पर जाग तो सकते हैं लेकिन कपड़े पहनने, तैयार होने में वक्त लगाते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि बहुत देर हो गई तब उन्हें भागना पड़ता है। तो सुबह का वक्त दोनों का मिश्रण होता है। वो सुस्ती से उठ सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, फिर भी चाहते हुए भी उन्हें देर हो सकती है और फिर वो भागदौड़ में है, इधर भागो उधर भागो, गाड़ी तेज चलाओ, बस ऑफिस पहुंचना है। शनि कहता है कि ये जरूरी है कि तुम जल्दी पहुंचो, तुम्हें बेहतर तैयारी करनी चाहिए। अब तुम ऑफिस पहुंचते ही पहला काम क्या करते हो? सारी ईमेल खत्म करने की कोशिश करते हो, ईमेल देखते हो, पिछले दिन की पेंडिंग मेल भेजते हो, दिन की योजना बनाते हो और फिर एक्टिवली काम में लग जाते हो। और फिर बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक लेते हो, जाकर किसी से बातें करते हो, कुछ देर आराम करते हो, कुछ देर इंटरनेट सर्फ करते हो, थोड़ा वक्त निकालते हो और फिर अचानक से मीटिंग में दौड़ पड़ते हो। तो दिन मिला जुला रहेगा, कुछ चीजों में दौड़ना, कुछ चीजों में अपना वक्त लेना। ये आपके काम के दिन का बेमेल है, लेकिन यही चीज आपकी जिंदगी में भी है। कुछ चीजों में तुम दौड़कर घुसते हो, उन्हें खत्म करते हो, निबटाते हो। कुछ चीजों में तुम इतना वक्त ले लेते हो कि ऊंट के मुंह में जीरा, और कुछ चीजों के बारे में तुम सोचते ही रह जाते हो, सोचते रहो और कभी फैसला नहीं करते। कोई कहता है तुमने उस प्लॉट के बारे में फैसला कर लिया क्या? तुम कहते हो हाँ, सोच रहा हूँ, अभी दिमाग में है। तुम वो फार्म हाउस खरीदना चाहते थे ना? हाँ, वो एक सपना है।
एक दिन जरूर खरीदूंगा। लेकिन तुम तो एक हफ्ता पहले प्रॉपर्टी के दाम देख रहे थे। हाँ, बस देख रहा था कि क्या सूरत ए हाल है। लेकिन तुम अभी खरीदने का प्लान नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं खरीदने का प्लान है, लेकिन बस जानना चाहता था कि क्या सूरत ए हाल है। एक दिन मैं जरूर फैसला लूंगा। तो ये है मंगल और शनि की एनर्जी, जहां कुछ चीजों के लिए तुम दौड़ना चाहते हो, उन्हें खत्म करना चाहते हो, और तुम उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हो। जबकि कुछ चीजों के लिए तुम अपना मीठा वक्त लेते हो, टालमटोल करते हो, बहुत सब्र रखते हो, लेकिन फिर जब वो चीजें नहीं बनती, एक्शन नहीं आता, नतीजा नहीं आता, तो तुम अपना सब्र खोने लगते हो। तो ये एनर्जी है जहां ये देखना बहुत जरूरी है कि ये किस राशि में रखा है, क्योंकि कई बार अगर ये बहुत बराबर रूप से बैलेंस हो, मंगल और शनि, तो मंगल खतरों में दौड़ना चाहेगा, शनि रोकेगा। फैसला लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे तुम पहले, फिर मैं, या कभी कभी मुझे पहले जाने दो, तुम बाद में आना। तो ये वैसी एनर्जी है जहां पता नहीं चलता कि करें तो क्या करें। तो राशि की एनर्जी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर मंगल और शनि सिंह राशि में आए, तो मंगल को ज्यादा ताकत और एनर्जी मिलती है, और फिर एक्शन ओरिएंटेडनेस बहुत जोर से आती है। लेकिन अगर मंगल और शनि कन्या राशि में आए, जो योजना और पूर्णता की राशि है, तो तुम पाओगे कि तुम योजना बनाने, तैयारी करने, सारा डेटा सही करने में घंटों बिता दोगे, उसके बाद ही पेश करने के बारे में सोचोगे। तो डेट आने से पहले तुम दिनों तक योजना में ही लगे रहते हो। तो राशियों की एनर्जी बहुत बड़ा हिस्सा अदा करेगी जब शनि और मंगल युति में आते हैं। अगर तुम्हारे पास ये युति है तो इसका अध्ययन करो और भी समझदारी से इस्तेमाल करो। मंगल और राहु की युति बहुत ही तगड़ी अंगारक दोष है। इसे दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल तगड़ी आग है और राहु न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर ब्लास्ट है। तो क्या होता है जब आप बहुत सारी आग को बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी के साथ मिलाते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी एक भयंकर आग पैदा करेगी, और उस आग को अगर और तेल, डीजल, हर तरह का ईंधन मिला दिया जाए, तो आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहुत ही तेजी से तबाह कर डालेगी। ये कॉम्बिनेशन है, कोई बचेगा नहीं वाला। ये उस तरह की तबाह कर देने वाली ताकत है। दूसरी तरफ, क्योंकि ये इतनी तगड़ी ताकत है, तो ये बेरोक टोक उपलब्धि, असीमित उपलब्धि की भी एक ताकत है। ये युति है जिसे हराना नामुमकिन है अगर ठीक से इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर ठीक से इस्तेमाल ना की जाए, तो ये खुद को ही हरा देने वाली एनर्जी है, जब कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि जब तुम जीत की पटरी पर होते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब तुम आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर होते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम दोनों ही सूरत ए हाल में जीतते हो, या तो ऊंची उपलब्धि में या खुद को खत्म करने में। तो ये एनर्जी है जिसे बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना है, बहुत ही अच्छी तरह समझना है। अगर तुम मंगल और राहु के रिश्ते को देखो, तो राहु कुंभ राशि का स्वामी है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। तो राहु मेष राशि से 11वें भाव में होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी के पास तगड़ी मंगल एनर्जी है और वो राहु को समझदारी से इस्तेमाल करता है, तो 11वां भाव, जहां सारी मुरादें, ख्वाहिशें, ताकत, रसूख सब हासिल हो सकता है। दूसरी तरफ कुंभ राशि से मेष तीसरा भाव है, जिसका मतलब है कि बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सी विल पावर चाहिए, बहुत सी मोटिवेशन चाहिए, और बस खतरों में दौड़ पड़ने से काम नहीं बनेगा। ये ताकत बहुत ऊंचे दर्जे की हो सकती है, एक राजनीतिक ताकत, एक तानाशाही अथॉरिटी, किसी भी संगठन में सबसे ऊपर का अधिकार, बिना किसी लगाम के ताकतें, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एक साथ, और वो शख्स कंपनी का मालिक भी हो, 75% कंपनी उसकी अपनी हो, और वो खुद सीईओ भी हो और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो। ऐसे शख्स को कौन ना कह सकता है? क्या तुम सच में दुबई या किसी अमीरात के शेख या हुक्मरान की असली दौलत का अंदाजा लगा सकते हो? क्या तुम सच में उनकी असली ज़कात, वेल्थ का अंदाजा लगा सकते हो? इन लोगों के पास असली ताकत है, असली रसूख है, क्योंकि वो किसी के जवाबदेह नहीं होते, और उनके पास बेहिसाब दौलत होती है, उनके पास बेहिसाब ताकत होती है, उनके पास बेहिसाब रसूख होता है,
उनके पास बेहिसाब ऑल स्टॉक्स होते हैं। तो ये वैसी ही एनर्जी है मंगल और राहु के एक साथ आने की। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा रसूख, अवसर तुम्हें दिया जाता है अगर समझदारी से इस्तेमाल करो। अगर नहीं, अगर कोई बुरी आदतों, बुरे कामों में पड़ जाता है तो उनके लिए उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम किसी चीज की बुरी आदत डाल लेते हो या नशीली दवाओं में या वेश्यावृत्ति में या पोर्नोग्राफी में या जुआ में या शेयर बाजार में जहां पैसा लगाते हो, तो तुम अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते। एक बच्चा जिसके पास ये कॉम्बिनेशन होता है वो अपने फोन को छोड़ नहीं पाता। वो किसी गेम या किसी ऐप या किसी वेबसाइट में लगा रहेगा जिसे वो रात बहुत देर तक नहीं रख पाता। इन लोगों का दिमाग बहुत ही सक्रिय, एक्टिव होगा। ये एक अल्फा मेल या अल्फा फीमेल का दिमाग होगा जहां एनर्जी तुम्हें आराम ही नहीं करने देती, तुम्हें चैन ही नहीं करने देती। दिमाग हमेशा एनर्जी से डूबा रहता है, विचारों से डूबा रहता है, आत्मविश्वास और विल पावर से भरा रहता है। लेकिन ये बहुत ही चालाक, मैनिपुलेटिव भी बन सकता है। ये बहुत ही धूर्त, टैक्टफुल भी हो सकता है। ये बहुत ही राजनयिक रूप से जुड़ा हुआ, डिप्लोमैटिकली एंगेजिंग भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा बेईमान भी हो सकता है या गलत रास्ते पर भी जा सकता है। अगर ये लोग गलत रास्ते पर चले जाएं, तो ये बहुत ही कुशल धोखेबाज बन सकते हैं, या वो लोग जो गैरकानूनी काम करते हैं और पकड़े नहीं जाते क्योंकि वो इतनी सोच समझकर प्लानिंग करते हैं। वो सारे पहलुओं को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंगल एनर्जी एक चीज ऐसी होगी जो हमेशा कमजोर कड़ी, लेट डाउन साबित होगी जहां तुम जल्दबाजी में काम करते हो। राहु तुम्हें अंधा बना देगा और तुम्हारे लिए पतन भी लाएगा। बहुत सी रिसर्च, बहुत सी ऊंची सीख की एनर्जी जिस भी भाव में ये होगा वहां तुम्हें बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी देगा। ये तुम्हें उस भाव से जुड़े कामों को करने के लिए अटूट, एंडलेस एनर्जी देगा। अगर ये 10वें भाव में हो तो ये तुम्हें लगातार काम करने के लिए इतनी एनर्जी देगा कि लगभग मरने तक काम करते रहो। अगर ये 11वें भाव में हो तो बेरोक टोक ताकत देगा। अगर ये 5वें भाव में हो तो ये तुम्हें मुश्किल, अलग अलग तरह के रोमांस में ले जा सकता है और एक साथ कई लोगों के साथ। उपचय भावों में ये एनर्जी अच्छी होती है, हालांकि केंद्र भावों या दुष्टानों 6, 8, 12 में ये विनाशकारी हो सकती है और इतनी अच्छी नहीं। मंगल और राहु की युति 6ठे भाव में हो तो भी कम नुकसान देने वाली है, लेकिन ये 8वें या 12वें भाव में बहुत ही नुकसान देने वाली हो सकती है। तो अगर तुम्हारे पास या तुम्हारे परिवार में किसी के पास मंगल और राहु की युति है तो देखना कि क्या ये समझदारी से इस्तेमाल हो रही है, क्या ये ईमानदारी से इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये एक विशाल एनर्जी है जो किसी को उपहार में दी गई है अपना कर्म करने के लिए, हासिल करने और जीतने के लिए। अब मंगल और केतु की युति। कहावत है, कुजवत केतु कुजावत केतु, मतलब केतु मंगल जैसा है। लेकिन किस तरह से केतु मंगल जैसा है? अगर तुम केतु की मूर्ति देखो तो केतु एक बिना सिर का जीव है, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत धारदार हथियार है, जिसका मतलब हुआ वो एनर्जी जो एक ही वार करेगी और काट डालेगी। मंगल क्या है? मंगल भी एक जनरल है, सिपाही है जिसके पास धारदार हथियार है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये एक बहुत ही तगड़ी एनर्जी है, विनाश की एनर्जी है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि की भी, लेकिन अपने लिए नहीं। मंगल की एनर्जी तुम्हें दी गई है केतु के कहने का काम करने के लिए, ये उल्टा नहीं है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो नकारता, नेगेशन है। केतु कहता है ये परिणाम नहीं है, नकार दो। ये एक एनर्जी तुम्हें दी गई है। मंगल एनर्जी तुम्हें उस भाव में दी गई है जहां ये दोनों आते हैं दूसरों के लिए करने के लिए। तुम अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ हासिल कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ी उपलब्धि दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए और ज्यादा करने के लिए। तो अगर तुम इस एनर्जी का समझदारी से इस्तेमाल करते हो, अगर सच में सेवा, सर्व करने के इरादे से, अगर सच में दूसरों के लिए और ज्यादा करने के इरादे से, अगर दूसरों के लिए जीतने के इरादे से, तो ये तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धियां दे सकती है। क्योंकि मंगल वो जनरल है जो अपने लिए नहीं जीतना चाहता, वो या वो एनर्जी सूर्य के लिए, आत्मा, सोल के लिए जीतना चाहती है। तो यहाँ पर आत्मा की एनर्जी आत्मा की उच्चतर अभिव्यक्ति को दी गई है,
आत्मा की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को, जो केतु एनर्जी है। तो जनरल को आध्यात्मिक काम करने को कहा जा रहा है या आध्यात्मिक स्तर पर काम करने को, जो तुम्हें अगले जहान रेल्म में ले जाएगा, जो तुम्हें इस दुनिया और परलोक में आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाएगा। तो मंगल एक तरफ तुम्हें साबित करने और बहुत कुछ करने की एनर्जी देगा, लेकिन ये तुम्हें बहुत सी निराशा भी दे सकता है। ये तुम्हें हासिल करने से पहले बहुत सी असफलताएं भी दे सकता है। तो एक बड़ी उपलब्धि होगी और फिर तुम्हें असफलताओं या रुकावटों या अवरोधों ब्लॉकेजेस की एक झड़ी दिखेगी जहां चीजें नहीं बन रही है, और फिर एक और उपलब्धि दी जाएगी, फिर रुकावटों या असफलताओं की एक और झड़ी, और फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं ये रोड ब्लॉक क्यों बटोर रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे एक हाईवे पर चल रहे हो जो बहुत ही चिकना है और तुम 10-15 किलोमीटर तेज भागते हो, बस फिर सामने रोड ब्लॉक मिलते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर मिलते हैं और सड़क निर्माणाधीन होती है, और ये तुम्हारी यात्रा को पूरी तरह धीमा कर देती है। फिर तुम्हें एक पैच मिलता है जो बहुत अच्छा है, फिर तुम उस पर दौड़ते हो, बस फिर से अवरोध सामने आ जाते हैं। ये एनर्जी तुम्हें बीच बीच में कुछ कट और चोट भी देगी। छोटे मोटे हादसे भी आ सकते हैं, छोटी मोटी जलन भी हो सकती है। तो ये एक एनर्जी है जिससे और भी समझदारी से निपटना है और खतरों में दौड़ना नहीं है, क्योंकि नुकसान हो सकते हैं और जान माल के नुकसान भी हो सकते हैं। ये तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बना सकता है जो बहुत ही रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव हो, लेकिन बहुत ही पैने दिमाग वाला इंसाइसिव भी हो। तो अगर तुम्हारी नजर तेज है तो तुम चीजों की तह तक जा सकते हो जो और कोई नहीं देख सकता। तुम बहुत ही अंतर्ज्ञानी इंट्यूटिव रहोगे। तुम अपने हाथों और उंगलियों का बहुत ही माहिरी से इस्तेमाल कर पाओगे, खासकर जब तुम चीजें काट रहे हो, चीजें बना रहे हो, बारीक चीजें कर रहे हो, पैने काम कर रहे हो। ये सर्जनों के लिए वरदान हो सकता है जो बहुत ही बारीक इंसाइसिव काम करते हैं, जिन्हें गहराई में जाना होता है और जानकारी निकालनी होती है और रुकावटें दूर करनी होती है। उन चीजों को हटाना होता है जो दूसरों के लिए और तुम्हारे लिए रुकावट बन रही है, या कुछ क्षेत्रों में जहां प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, उन्हें दूर करना होता है। तो कई बार तुम अपने परिवार में, अपने गिरोह में, अपनी टीम वर्क में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने काम पर समस्या निवारक ट्रबल शूटर बन सकते हो। तुम वो हो सकते हो जो समाधान लेकर आता है, रचनात्मक समाधान लेकर आता है मुसीबतों से पार पाने के लिए, अपनी समस्याओं को काटने के लिए, समस्याओं को नकारने के लिए, असफलता को नकारने के लिए, ताकि तुम हासिल कर सको, तुम जीत सको। हालांकि क्योंकि ये तुमसे बड़े कारण लार्जर कॉज के लिए दी गई है, इसलिए इस एनर्जी का समझदारी से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये भी ऐसी एनर्जी है कि जहां भी ये प्लेसमेंट हो वहां एक बड़ी असफलता हो सकती है, और ये असफलता उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भरोसा करने से आती है। अगर ये 5वें भाव में है तो तुम बहुत भरोसा करोगे और अपने रोमांस में हार सकते हो। अगर ये 7वें भाव में है, रिश्तों में, शादी में, तुम बहुत भरोसा करोगे, बस दिल टूटेगा। अगर काम पर है, मंगल और केतु 10वें भाव में एक साथ हो तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बस फिर पता चलता है कि तुम्हारी जगह किसी और को ले लिया गया। अगर ये 11वें भाव में है तो तुम पाओगे कि तुम बहुत भरोसा कर रहे हो, तुम लोगों को अपने राज बता रहे हो, बस फिर अपने करीबी दोस्तों या अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति या अपने नेटवर्क सर्कल के किसी शख्स की वजह से निराश होते हो। तो इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो, इसे बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करो। ये तुम्हें एक ऊंचे काम के लिए दी गई है, ज्यादातर कर्मिक स्तर पर। अगर तुम दूसरों के लिए ज्यादा करने पर फोकस करते हो, एक लक्ष्य पर जो तुमसे बड़ा हो, एक लक्ष्य के लिए जो तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा हो, तो ये इस दुनिया के सबसे ऊंची उपलब्धि पाने वालों के लिए एक बेहतरीन एनर्जी है। ये थी आपके लिए मंगल और केतु की युति। तो दोस्तों, अब के हमने मंगल की बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के साथ युति के बारे में बात कर ली है। मैंने इस वीडियो के शुरू में ये भी कहा था कि अगर आप सूर्य और मंगल, बुध और मंगल, शुक्र और मंगल और चंद्रमा और मंगल की युति ढूंढ रहे हैं, तो मैं इन पर पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिक लिंक्स दूंगा।
कृपया करके उन पर क्लिक करें। कृपया करके उस स्पेसिफिक हिस्से में जाएं जहां उस स्पेसिफिक युति के बारे में बताया गया है, और कृपया करके उन वीडियो का आनंद लें। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में मंगल ग्रहों को समझें कि कौन सी राशि की एनर्जी उधार ले रहे हैं। जो राशि एनर्जी आपको दे रही है, आपकी जिंदगी का कौन सा क्षेत्र सक्रिय हो रहा है जहां आपको ऊंची उपलब्धि, ऊंची सफलता, ऊंची जीत और सबसे बड़ी रुकावटों और अवरोधों ऑब्स्टिकल्स को पार करने की ताकत दी गई है। और उस एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए और सबसे ऊंचे स्तर पर जीतने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे द्वारा पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।